हेलो एवरीवन। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि रैविड क्या होता है, रैविड के फाउंडर कौन है, रैविड का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, रैविड वर्क कैसे करता है, रैविड का यूजर इंटरफेस जाना था हमने। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि रैविड आखिर, जैसे कि पिछली बार में सारा डिटेल जान लिया था, तो अब आखिर रैविड वर्क कैसे करता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे अपने बताया था, आपको डबल क्लिक कीजिएगा या ओपन करके राइट क्लिक कीजिएगा तो आपका रैविड फाइल खुल जाएगा। जैसे ही आपका ओपन होगा तो जैसा कि मैंने बताया था, ये आपको वेलकम पेज हो गया, या इसको वेलकम पेज कहते हैं, करेक्ट। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आप न्यू में जाके न्यू प्रोजेक्ट चूज कर सकते हैं जिस पे आप काम करना चाहें। ब्राउज में जाएंगे तो ब्राउज में बहुत सारा ऑप्शन था, जो कि आपको कुछ रैविड का कुछ इंचेस में था, कुछ में था। तो जैसा कि हम लोग को बताया था कि जो भी सिस्टम डिफॉल्ट मैट्रिक होगा, ओके, तो ये आपका सेंटीमीटर में होगा। लेकिन डायरेक्ट डिफॉल्ट मैट्रिक जो होगा वो आपका, जैसे ये है आपका डिफॉल्ट यूएस एंड कनाडा, ये आपका इंचेस में होगा। ठीक है, तो अब जानते हैं कि टेम्पलेट चूज कैसे करते हैं। अगर गलत टेम्पलेट चूज कर लेते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो जैसे ही आप यहाँ से जाएंगे ओपन में जाने के बाद आपने न्यू प्रोजेक्ट है, कंस्ट्रक्शन टेम्पलेट है, ब्राउज किया आपने, टेम्पलेट को चूज करना चाहते हैं। जैसे आपने सिस्टम डिफॉल्ट मैट्रिक्स चूज किया, ठीक है, तो यहाँ पे ओके किया आपने, तो ये आपका सिस्टम डिफॉल्ट मैट्रिक्स में टेम्पलेट चूज हो गया। क्या ये सही टेम्पलेट चूज हुआ या नहीं, ये कैसे पहचानेंगे आप, आखिर कैसे जानेंगे कि ये सही टेम्पलेट है। कभी भी आप इंटरव्यू के लिए कहीं जाएं तो अगर आपको ऐसा सिस्टम खोल के दे दे, कहे कि इस पर आप वर्क कीजिए, एक फाइल दे दे, बोले इस फाइल पर वर्क कीजिए, तो क्या आपको लगेगा कि ये आप एकदम सही फाइल पर वर्क कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि आपका काम मैकेनिकल का है, आप इलेक्ट्रिकल पर वर्क कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल का है तो आप प्लम्बिंग पे वर्क कर रहे हैं, तो आपको बैक जाकर चेक करना पड़ेगा। लेकिन कुछ आइडियाज होते हैं, जब काम करते रहेंगे कंटिन्यूसली तो आप वो देख कर बता सकते हैं आप कि ये जो आपका फाइल खुला हुआ है, ये मैकेनिकल है, प्लम्बर है, एचवीएसी है, या डिफाइंड सब कुछ है। जैसे कि यहाँ पे खुला हुआ है, मैं नेक्स्ट यहाँ से जाकर, जैसे कि बैक जाकर आप ओपन कर रहे थे, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था आपको, ये क्विक एक्सेल टूल बार होता है जो कि तुरंत आपको वो चीज रिजल्ट दे देता है। तो जो अगर बैक जाना तो होम में गए, एक चीज और खोल लेते हैं, मान लीजिए न्यू में गए, अब खोल लेते हैं इलेक्ट्रिकल डिफॉल्ट मैट्रिक्स। ओके, इलेक्ट्रिकल डिफॉल्ट मैट्रिक्स, एक सेकंड, इलेक्ट्रिकल डिफॉल्ट मैट्रिक्स ओपन किया जी। तो जैसे कि और थर्ड मैं ओपन कर लेता हूँ, होम में जाइएगा, होम में जाने के बाद न्यू में जाएंगे, न्यू में जाने के बाद ब्राउज करेंगे, ब्राउज में करने के बाद आप खोल लेते हैं मैकेनिकल डिफॉल्ट मैट्रिक्स। ओके, ओपन कर लिया, तो हमारे पास है सिस्टम डिफॉल्ट मैट्रिक, इलेक्ट्रिकल डिफॉल्ट मैट्रिक, मैकेनिकल डिफॉल्ट मैट्रिक, तीनों है। तो आप कैसे देख कर बता सकते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आपको काम करने के लिए टूल टेस्ट ले रहा है, तो आप सही टेम्पलेट पे वर्क कर रहे हैं या नहीं। तो वैसे तो आप जाकर बैक करके चेक करके बता सकते हैं, लेकिन यहाँ से भी आप कुछ आइडिया लग जाता है, जो वर्क करने लगते हैं उनको यहाँ से आइडिया हो जाता है कि वो सही टेम्पलेट का चूज किया है या नहीं किया है। एक तो सही टेम्पलेट चूज करने का तरीका है कि जैसे ही आप मैकेनिकल लिखा हुआ ऊपर, नेम से ही पता चल जाए ये मैकेनिकल है। लाइट में जाएंगे तो लाइट से ही पता चल जाएगा कि लाइटिंग का है, और क्या नाम है, मैकेनिकल का ये है। लेकिन जरूरी तो नहीं कि इसका नेम रीनेम कर दिया जाए, इसका नाम चेंज कर दिया जाए तो पता चलेगा कि ये किस चीज़ का है। उसी को चेक करने के लिए हम एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट वाले पे M1 की लिखा हुआ है, तो फर्स्ट मैकेनिकल लिखा हुआ है। लेकिन मैकेनिकल में जैसे हम जाएंगे, अपना प्रोजेक्ट ब्राउजर में जाएंगे, ठीक है। प्रोजेक्ट ब्राउजर में जाने के बाद मुझे एहसास होगा कि ये चीज सही है या नहीं। जैसे कि पहला वाला प्रोजेक्ट ब्राउजर में गया, क्योंकि ये सिस्टम डिफॉल्ट मैट्रिक्स यूज किया था। सिस्टम डिफॉल्ट मैट्रिक्स में लाइटिंग भी आ रहा है आपका, पावर भी आ रहा है आपका, सीलिंग प्लान भी आ रहा है, फ्लोर प्लान भी आ रहा है, ठीक है। मैकेनिकल भी आ रहा है, एचवीएसी आ रहा है, प्लम्बरिंग भी आ रहा है, ठीक है। तो सब कुछ आ रहा है। लेकिन जैसे ही आप इलेक्ट्रिकल पर जाएंगे तो देखिए आपके पास ऑप्शंस कम हो जाएंगे। ओनली ऑप्शंस क्या आ रहा है, इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल के अंदर क्या आता है, लाइटिंग आता है, फ्लोर प्लान होता है, सीलिंग होता है, पावर होता है। ओके, अब मैकेनिकल में जाएंगे तो आपको मैकेनिकल के रिलेटेड देखिए शो कर रहा है। जैसे कि आप एचवीएसी शो कर रहा है, फ्लोर प्लान, सीलिंग प्लान, 3D एलिवेशन, प्लम्बिंग, प्लम्बिंग गाइड शो कर रहा है। तो आप टेम्पलेट के अंदर ओपन करके भी आप बता सकते हैं कि टेम्पलेट सही है या नहीं है। ओके, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ
ऐसे मैंने क्लोज कर दिया। मान लीजिए हम यहाँ से न्यू में गए, ओपन किया, ब्राउज करके सिस्टम डिफॉल्ट मैट्रिक्स चूज किया, ओके कर दिया। अब हम वो ड्रॉ करना चाहते हैं वॉल सामने के तौर पे। जैसे वॉल में सिलेक्ट किए, ये वॉल ड्रॉ किया, ठीक है। वॉल ड्रॉ करने के बाद अब हम इसे सेलेक्ट करना चाहते हैं, पर ये सेलेक्ट हो नहीं रहा है हमसे। पर आप भी करना चाहें देख, क्यों, आखिर क्यों नहीं हो रहा है? आप तो यानी मैं ड्राइंग एरिया में आए और अपने टेम्पलेट से ही चूज किया, तब भी आपके पास ड्रॉ नहीं हो रहा है। ड्रॉ हो गया लेकिन शो नहीं कर रहा है, क्यों? आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए, जैसे ही आपने ड्रॉ किया, ये व्यू में आप ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप लाइटिंग में जाएंगे, लाइटिंग में आपका फ्लोर प्लान हो गया, सीलिंग प्लान हो गया, पावर हो गया, अभी आपके पास मैकेनिकल खुला हुआ है। ठीक है, हम आपको आर्किटेक्चर लेके दिखाते हैं। सिस्टम डिफॉल्ट मैट्रिक था ना, जाएंगे, न्यू में जाएंगे, चूज ब्राउज में जाएंगे, यहाँ पे हम आपको आर्किटेक्चर ले लेते हैं। अब यहाँ से भी जा सकते हैं डायरेक्ट चाहे तो, लेकिन वहां से जो कीजिए तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। आर्किटेक्चर टेम्पलेट में गए, आर्किटेक्चर सेलेक्ट किया आपने, वॉल में गए, अपने वॉल को ड्रॉ कर लिया, एग्जाम्पल वॉल, आपका ये वॉल ड्रॉ हो गया, करेक्ट। अब इसको BX करेंगे, चेक कर लेंगे, देखिए आपका वॉल शो कर रहा है यहाँ पे, देखिए, तो ये वॉल शो कर रहा है, करेक्ट है। लेकिन इसी यही को आप सिस्टम डिफॉल्ट मैट्रिक में ले जाकर ड्रॉ कर रहे थे, तो आपको शो नहीं कर रहा था, क्यों? ये शो कर रहा है, लेकिन क्या ये सही बना हुआ है? ये भी तो जानना जरूरी है। जी, सही बनने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे व्यू में, अपने पास प्रोजेक्ट ब्राउजर में जाएंगे, प्रोग्राम में, तो व्यू में जाएंगे। व्यू पे जैसे ही आपको क्लिक करेंगे, सॉरी, एलिवेशन में, एलिवेशन में जैसे आपको क्लिक करेंगे, आप किसी भी एक एलिवेशन चूज कर लीजिए। जैसे एक एलिवेशन, ये एलिवेशन लेवल 1 0 है, लेवल 2 और लेवल 0 और लेवल 1 है। 0 0 पे है और ये 4000 पे, लेकिन वॉल कहाँ बना हुआ है मेरा? उसका कोई है नहीं, 8000 पे है, राइट। तो अगर आपको जब फ्लोर की हाइट ग्राउंड से 4000 है, तो वॉल तो ऐसा तो है नहीं कि आप 8000 पे बना दीजिएगा, वॉल भी तो आपको 4000 पे आना चाहिए। इसीलिए यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि फिर होता कैसा है। यहाँ से डिलीट किया, एलिवेशन हुआ, एलिवेशन को हम इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, इसको खींच भी करके, ये देखिए लॉक नहीं है तो अभी खींच रहा है, अगर ये लॉक हो जाएगा यहाँ से, तो ये एरो आ जाता है। ये जो एरो है इसका, इसको मूव करना हो तो एरो पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ से राइट क्लिक कीजिएगा, ये हट जाएगा आपका। इसको लाना हो उस पर क्लिक करके बॉक्स में क्लिक कीजिएगा, आपको ये एरो आ जाएगा। लॉक है, लॉक को अनलॉक कीजिएगा, यहाँ से सिंगल आपका लेवल खींच रहा है, मतलब बढ़ रहा है एकदम। लेकिन ये इसको खींचेंगे आप, तो ये आपका नहीं हो रहा है। तो इसको भी अगर आप हटाना चाहें, अब इसका है लॉक कर हटा दिया मैंने, तो एलिवेशन अपना हाइट चेंजेस कर सकता है। इसका डायमेंशन देखेंगे तो 4000 पे है। देखिए इसके अंदर भी एक पॉइंट होता है, देखिए अब पकड़ के से खींचेंगे तो एलिवेशन आपका कंट्रोल होगा। अब चाहते हैं कि एलिवेशन के इधर भी ऐसा क्लिक आ जाए, गोल सा राउंड जो है, तो इसको इधर कर दीजिए, इधर भी आ जाएगा। इसको क्लिक करना चाहते हैं, यहाँ से आप इधर भी क्लिक कर दिया जाएगा। इसको मूव करना चाहते हैं, तो इसको रीनेम भी कर सकते हैं। लेवल में गया है, इसको लेवल को मान लीजिए, इसको हम रखना है ग्राउंड फ्लोर, जीरो ग्राउंड फ्लोर कर दिया आपने। रिप्लेस करने के लिए पूछ रहा है, रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पे आपको FF कर देंगे, फर्स्ट फ्लोर हो जाएगा ये आपका। लेकिन ये 4000 के डिस्टेंस, इसको बढ़ाना चाहते हैं आप, 4000 करके 4500 करना चाहते हैं, तो 4500 क्लिक कीजिए, 4500 हो जाएगा। तो अब आपकी ग्राउंड की जो हाइट है, ग्राउंड से फर्स्ट फ्लोर की हाइट 4500 mm में है। पहले जो हाइट थी वो 4000 पे थी। तो आप ये जान गए कि लेवल को हम चेंज कर सकते हैं। अब लेवल आप चाहें तो लेवल ड्रॉ करना, तो लेवल भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, ये 4500 का एलिवेशन यहाँ पर देख रखा है, तो ये बता रहा है आपको साथ में कि लेवल यहाँ से 4500 पे है। तो आपने जाना कि जब जाके एलिवेशन में हमको पता चलेगा कि हम जो बना रहे हैं, मान लीजिए हमने होल बनाया, डोर बनाया, एग्जाम्पल कुछ भी बनाया, वो सही बन रहा है यानी, ये जाके चेक करते हैं। पर यहाँ से बैक आ जाते हैं। अभी देखिए, जैसे कि आप 3D में जाके देखेंगे, 3D में कोई ये शो कर रहा है, यहाँ पे शेडेड कर देंगे, वो
और चेंजेस होगा शो करने लगेगा। लेकिन ये कहाँ जा रहा है, ये ग्राउंड फ्लोर यहाँ इससे ऊपर जा रहा है। तो फिर हम बैक आते हैं, बैक आके कैंसिल करते हैं इसे। अब हम यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर में गए, तो किसी को भी ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम फ्लोर प्लान में जाएंगे, क्योंकि वो ग्राउंड पे ड्रॉ होगा। फ्लोर पर जाके ग्राउंड फ्लोर सेलेक्ट करेंगे, ग्राउंड फ्लोर में जैसे वॉल सेलेक्ट करेंगे, तो वॉल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक कटर इवेंट है, यहाँ पे क्लिक करें, मोडी देखिए नया एक ओपन हो गया, जिसमें आपको मॉडिफाई का ऑप्शन आ गया। हाइट पूछ रहा है, हाइट क्या चीज़ चाहिए, अनकाउंटेबल है, ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर चाहिए, ग्राउंड से एफ कर दें फर्स्ट फ्लोर को हाइट लेगा। मान लीजिए वॉल में कौन सा वॉल चाहिए, वॉल का लाइन का चेंजेस कर सकते हैं, ऑफसेट है। तो सबसे पहले हम यहाँ से प्रॉपर्टीज में जाएंगे, जैसे ही प्रॉपर्टीज में जाएंगे यहाँ पे एक कैमरा डाउन का दिखा रखा है, तो क्लिक करेंगे। तो आपसे ये पूछ रहा है वॉल जो आपको चाहिए वो किस तरह का चाहिए, कितना हाइट का चाहिए, कैसा वॉल चाहिए। ये स्टैंडर्ड वॉल पार्ट है, जो वॉल एक्सटेंशन है इसका, ठीक है। ये अपना अलग है, 100 बाई 100 इंचेस बाई 140 है, ये अपना अलग है, ये अपना अलग। तो मान लीजिए ये वॉल मैंने लिया, अब इसको बनाना, ड्रॉ करना चाहते हैं। वॉल में गए, आर्किटेक्चर में जाएंगे, वॉल में जाएंगे। वॉल में सबसे पहले हमको ध्यान रखना हाइट। अगर एफ कर देंगे तो फर्स्ट फ्लोर होगा, अगर एफ नहीं करना चाहते तो आप यहाँ जाएंगे तो बार बार आपको हाइट देना पड़ेगा। मान लीजिए इसे 4400 में ड्रॉ कर रहे हैं, 400 वॉल, यहाँ वॉल गया, यहाँ से अपने वॉल का सेलेक्ट करें, ये आपका 444 में जाएगा। कैसे चेक करेंगे इसको, राइट क्लिक कर लेंगे, लेफ्ट से राइट क्लिक करेंगे, बी एक्स कर लेंगे। बी एक्स करेंगे तो आपको अब पता चल रहा है कि ये आपका वॉल ड्रॉ तो हो गया है। लेकिन कहाँ पे है, कितना हाइट पे है, अगर नापना चाहें, देखिए एक बार टोटल ग्राउंड फ्लोर से फिफ्थ फ्लोर कितनी की हाइट थी, फर्स्ट फ्लोर की 45 हो, थोड़ा सा कम है। अब इसे चाहे तो आप मेजर भी कर सकते हैं। मेजर करने के लिए कुछ नहीं करना है, डी आई कमांड लेकर डायमेंशन का दे सकते हैं, या तो आप मॉडिफाई में जाएंगे, यहाँ पे आपको मेजरिंग का होगा। सेकेंड ये टैब हटा नीचे कर लेंगे जी, मैं आपको बताता हूँ। ये मेजर का टूल है, इसे मेजर कर सकते हैं आप। 44,000 आ रहा है, मेजर कर लिया आपने, देखिए यहाँ 4,400 आ रहा है। राइट, तो आप मेजर मेजर करना जानेंगे, ठीक है। तो इसको यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं। ग्राउंड फ्लोर में जाएंगे, थ्री डी में था, ग्राउंड फ्लोर में जाएंगे, थ्री डी में आपको ऐसा दिखेगा। चलिए मैं आपको एक काम करता हूँ, कुछ बनाकर दिखा देता हूँ ताकि आपको आसानी हो काम करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले आपको जैसे कि बताया गया, प्रोजेक्ट ब्राउज में जाइएगा, फ्लोर प्लान में जाना है। ये अपना फ्लोर प्लान है कि हमको ग्राउंड फ्लोर बनाना है, कौन से फ्लोर पे इसको बनाना है। ग्राउंड फ्लोर पे गया, ग्राउंड फ्लोर जाने के बाद अपना कमांड लेंगे, इवेंटर में जाके वॉल, वॉल पे क्लिक करके भी आप पढ़ सकते हैं कि वॉल में क्या, क्रिएट ए नॉन स्ट्रक्चर वॉल इन द बिल्डिंग मॉडल। वॉल पे जाएंगे, वॉल के लिए जैसे ही वॉल पे आप आर्किटेक्चर में गए, वॉल पे गए, वॉल आपने चूज किया, आर्किटेक्चर वॉल चाहिए, स्ट्रक्चर वॉल चाहिए, बाईफेस वॉल चाहिए, मान लीजिए आर्किटेक्चर वॉल चाहिए। आर्किटेक्चर वॉल में वॉल के ही अंदर कितने सारे प्रॉपर्टीज हैं, वॉल के जो भी वॉल का प्रॉपर्टीज लगे, इसको आपको बाद में बताएंगे कि वॉल के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, वॉल के प्रॉपर्टीज चेंज कैसे करते हैं, ऐसे रीनेम कैसे करते हैं, रिसाइज कैसे करते हैं, बहुत सारी चीजें इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए भी यही जाने कि वॉल हो गया, तो वॉल में गया, वॉल में क्लिक किया, जैसे यहाँ पे फोर पूछ रहा है, 4,400, इसको चेंज कर देंगे। यहाँ पे हम कर देंगे फर्स्ट, ग्राउंड फ्लोर से, ग्राउंड फ्लोर तो जाएगा नहीं, अब फर्स्ट फ्लोर पर कर सकते हैं इसको, तो इसको अनकाउंटेड कर देते हैं। पूछ रहे हैं ग्राउंड फ्लोर से कहाँ तक बनाना है आपको, तो ग्राउंड फ्लोर से इसको हम ग्राउंड फ्लोर से 4,500 पे ड्रॉ करना चाहते हैं, 4,500, ठीक है। वॉल सेंटर पूछ रहा है, वॉल कैसा होना चाहिए, वॉल दे दिया मैंने, यहाँ से ड्रॉ किया। कुछ भी अपने मन से अपना ले लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, काम करते हैं ऐसे कि आपका वॉल ड्रॉ हो गया। अगर बनना चाहें तो राइट क्लिक से कर सकते हैं, लेफ्ट से कर सकते हैं, अगर आप राइट से कीजिएगा तो राइट, राइट क्लिक करके सेलेक्ट कीजिएगा तो जितना सेलेक्ट कीजिएगा उतना ही शो करेगा, अगर लेफ्ट क्लिक से सेलेक्ट कीजिएगा तो आप पूरा सेलेक्ट करके आप चेक कर सकते हैं। पीएक्स करेंगे, आप थ्री डी पे वॉल दिख गया कि वॉल आपका ऐसा तैयार हो जाएगा ग्राउंड फ्लोर से, ठीक है। ये ग्राउंड फ्लोर का वॉल ऐसे तैयार होगा। अगर आप चाहें तो एक बीएक्स में जाके देख सकते हैं, जैसे मैंने बताया, या तो आप
एक और शॉर्टकट है आपको देखने का, मैं बता देता हूँ। ग्राउंड फ्लोर जाइएगा, जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा, ग्राउंड फ्लोर जाइएगा, वॉल पे ले जाकर माउस को क्लिक कीजिएगा, वॉल को माउस पे ले क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पे व्यू का ऑप्शन आएगा। व्यू वाले इवेंट टैब में जाइएगा, व्यू में नीचे आपको लिखा हुआ सिलेक्शन बॉक्स, इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको ये शो कर देगा 3D में। इससे भी नहीं हो पाता है तो आप फिर से मैं आपको बता देता हूँ, सीधा इसमें आपको 3D व्यू में जाइएगा, वो 3D भी दिखा देगा। 3D में क्लिक किया, ये आपका 3D आ गया। तो व्यू देखने के भी बहुत सारे तरीके हैं। एक तो आप प्रॉपर्टीज सॉरी प्रोजेक्ट ब्राउजर में जाके 3D व्यू में जाके 3D देख सकते हैं, या आप किसी भी 2D में रह के सेलेक्ट कर सकते हैं ग्राउंड फ्लोर, वॉल को सेलेक्ट करने को व्यू में जाकर सिलेक्शन बॉक्स में जाकर चेक करके आप देख सकते हैं। या आप शॉर्टकट देखना चाहें तो वॉल में जाके BX करके आप चेक कर सकते हैं। अब ये BX चेक कर सकते हैं, राइट। तो मैं आपको जब भी कुछ 3D में ड्रॉ करेंगे तब भी हो जाएगा, 2D में करेंगे तब भी हो जाएगा, लेकिन 2D में थोड़ा आसान होता है। 2D में क्या है, अब मान लीजिए वॉल है, वॉल को तो कुछ पार्टीशन कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से लिया मैंने, यहाँ से एक पार्टीशन, एक रूम बना दिया, यहाँ से लिया मैंने से रूम बना दिया, यहाँ से लिया रूम बना दिया, एक सामने के तौर पे। ये अपना छोटा सा लेट बात बता दिया एग्जाम्पल के तौर पे समझने के लिए। ये भी अपना रूम लग जाएगा। अब रूम है तो इसमें डोर की जरूरत है, डोर में जाएंगे, डोर सेलेक्ट कर लेंगे। डोर में जैसे क्लिक करेंगे तो डोर का प्रॉपर्टीज आ रही है, साइज जो है डोर का, डबल डोर है, सिंगल डोर है, साइड डोर का साइज क्या है, 810 810 x 210 mm का है, 910 x 2 है। मान लीजिए हम डोर डोर ले लेते हैं गेट के लिए, डोर डोर लिया मैंने, कुछ नहीं करना, डोर पे जाके यहाँ पे डोर लगा दिया मैंने। पीछे भी अब डबल डोर लगा देते हैं एग्जाम्पल पर। रूम है, रूम में डोर लगाना तो डोर में जाएंगे, डोर का अलग अलग डोर भी लगा सकते हैं, सिंगल में जाए सिंगल में लगा सकते हैं। यहाँ पे गया मैंने, यहाँ पे एग्जाम्पल डोर लगा दिया, यहाँ पे गया मैंने, यहाँ पे डोर लगा दिया, यहाँ पे गया मैंने। जब तक आप एस्केप नहीं कीजिएगा तब तो आप कमांड के अंदर ही रहिएगा, चाहे आप जो भी चेंज करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ से लगा दिया मैंने, यहाँ से लगा दिया मैंने। ओके। अब जो 2-3 बार एस्केप बाहर आ जाएंगे। यहाँ पे डबल डोर लिया, यहाँ पे सिंगल डोर लिया, डोर को चेक करना चाहते तो मैंने जैसे बताया कि सेलेक्ट करके सारे को चेक कर सकते हैं, या आप नहीं करना चाहते 3D में जाए, 3D में जाए चेक कर सकते हैं। शिफ्ट को प्रेस कीजिएगा, प्रेस करके माउस के जो मेन बटन है, गोल वाला राउंड वाला बटन, उससे आप मूव कर सकते हैं, चारों तरफ देख सकते हैं। देखिए आपको ये घर तैयार हो गया। अब चाहते हैं कि ये वाला वॉल क्या है, ये वाला वॉल एग्जाम्पल के तौर पर अपने गया ग्राउंड फ्लोर पे, ये वॉल को सेलेक्ट किया। तो रेविट जो सॉफ्टवेयर है वो आपके कई, अगर ऐसे कहा जाए कि आपके सोच से ही एडवांस है, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि आपने सिर्फ वॉल ड्रॉ किया था, और रेविट इतना एडवांस है कि आपने इस पर क्लिक किया, देखिए आप उसके बाद आप प्रॉपर्टीज में गए, प्रॉपर्टीज में जाने के बाद लोकेशन बता रहा है कि वॉल सेंट्रिक है, कहाँ बना है, बेस कॉन्स्टेंट ग्राउंड पे बना है, ऑफसेट क्या है 0 0 है, टॉप टॉप कॉन्स्टेंट क्या अनकाउंटेड है, कहीं तक बन जाए, लेकिन अनकाउंटेड में कहाँ तक है 4500 तक है। उसके बाद नीचे जो आता है आपका क्रॉस सेक्शन डिफाइन होता है, ये आपको मैं बात बता दूंगा। स्ट्रक्चर बना डायमेंशन देखिए, लेंथ इतना है वॉल का, एरिया इतना है, वॉल्यूम इतना है। आपने इस चीज दिया ही नहीं, पर रेविट ने आपको कैलकुलेशन करके दे दिया कि आपका ये वॉल का लेंथ इतना रहेगा, एरिया इतना रहेगा, वॉल्यूम इतना रहेगा। ओके। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज के रिलेटेड काफी सारे चीज है, तो आपको धीरे धीरे आइडिया होने लगेगा कि आखिर है क्या ये चीज, ये वो प्रॉपर्टीज, आखिर प्रॉपर्टीज वर्क कैसे करता है, सारा चीज आपको समझ में आने लगेगा। थोड़ा सा समय लगेगा, धीरे धीरे आप जान जाएंगे। जैसे वॉल पे क्लिक किया, ये बेस वॉल था, ये ये भी बेस वॉल है। अगर आप वॉल चेंज भी करना चाहते हैं तब भी, लेकिन वॉल में भी अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, चाहते हैं ये वॉल नहीं रह के दूसरा वॉल है, ये भी चेंजेस हो जाता है। ये बात का टॉपिक है, एडवांस टॉपिक है, तो मैं आपको धीरे धीरे ही बताता रहूंगा कि होता क्या है बेसिक। पहले और इतना बताना चाह रहा हूँ ताकि आप घर पे अपने बैठ के प्रैक्टिस कर सकें, कुछ लगा कर चेक कर सके। जैसे कि मैंने आपको वॉल ड्रॉ किया और वॉल, देन आपको डोर लगाया, देन विंडो में गया, विंडो सेलेक्ट किया, विंडो सेलेक्ट करने विंडो का हाइट है, विंडो का हाइट कितना लिया मैंने अपने एग्जाम्पल, यहाँ लगा दिया विंडो, यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया। तो जब विंडो लगा लीजिए, बस मेन मकसद लगा कर दिखाना है, ये टेंशन नहीं लीजिए कि कहाँ लग रहा है नहीं लग रहा है। देखिए विंडो लग गया। अब विंडो पे देखना चाहते हैं आप, सीधा यहाँ 3D में जाके देख सकते हैं कि भाई ये विंडो लग गया, लेकिन विंडो लग तो गया, फिर लग तो गया, लेकिन मेरी तरह आप जैसे मैं सीधा लगा कर दिखा रहा था, लेकिन एक्स्ट्रा हाइट, ये तो नहीं है कि विंडो आपने लगाया लग गया,
लेकिन आपको डिसाइड तो करना हो ना कि आप विंडो कितनी हाइट पे लगेगा। तो मैंने जैसे बताया था, कोई भी कमांड ले, जैसे कि हमने विंडो कमांड लिया, विंडो कमांड लेने के बाद देख सकते हैं कि विंडो कमांड लेने के बाद कि विंडो कहाँ कितना हाइट पे लगाना है। जैसे ही कमांड लेंगे देन आपसे ये पूछेगा, विंडो में गया, विंडो आपने लगा दिया, मेरे कमेंट हाइट पूछ रहा है, 900 की हाइट पे लग रहा है ये। एडिट टाइम में जाके आप एडिट कर सकते हैं, इसको हाइट को चेंज कर सकते हैं, इसका विंडोज का एडिट में जाएंगे, एडिट जाके आपको कंस्ट्रक्शन, ग्राफिक्स, मटेरियल का डायमेंशन, हाइट वगैरह सब कुछ चेंज कर सकते हैं। पर अभी ये एडवांस है तो थोड़ा सा मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो आप आई होप आप ये समझ गए कि वॉल कैसे लगता है, विंडो कैसे लगता है, डोर कैसे लगता है। ओके, अब मैं आपको कुछ और बेसिक्स बता देता हूँ ताकि आप घर पे प्रैक्टिस कर सकें। 2-3 बार स्केप कीजिए ताकि आप उस फंक्शन से, कमांड से बाहर आ सके। ओके, अब वॉल में आपको रूफ भी लगाना होगा, सीलिंग भी लगाना होगा, फ्लोर भी लगाना होगा। मान लीजिए फ्लोर में गए, फ्लोर आर्किटेक्चर का फ्लोर चूज किया, फ्लोर चूज करने के बाद आपने फ्लोर चूज करने के बाद यहाँ पे ऑप्शंस मॉडिफाई, एक नया ड्रिवन टैब खुला, मॉडिफाई क्रिएट फ्लोर बाउंड्रीज, यहाँ आप देख सकते हैं सबसे लास्ट वाले में। ओके, आप इसमें आप लाइन से बना सकते हैं, इसमें रेक्टेंगुलर से बना सकते हैं, रेक्टेंगुलर से बनाएंगे। यहाँ पे क्लिक किया मैंने, पूरा ऐसे खींच दिया। ठीक है, ये आपको ओके किया, आपका यस कर दिया, आपको लग गया फ्लोर। चेक करना चाहें आप शीट के साथ जाएं, 3D में जाना चाहें तो आप बताया जैसे इस पर क्लिक करके BX करके देख सकते हैं, लेकिन वो सिंगल दिखेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप पूरा देखना चाहते हैं, क्लिक किया आपने, BX किया, शॉर्ट BX कर लिया, BX किया, फ्लोर लग गया, देखिए आपको लग गया आपका फ्लोर। इसी तरह आपका रूफ भी लगा सकते हैं, रूफ भी लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। ग्राउंड फ्लोर में जाएंगे और रूफ में जाएंगे, सीलिंग में जाएंगे, सॉरी सीलिंग में जाना है, सीलिंग में गए, स्केच से सिलना है तो ऑटोमेटिक सिल, मान लीजिए ऑटोमेटिक है तो ऑटोमेटिक लग जाएगा। स्केच से जाएंगे तो स्केच में जाके और रेक्टेंगुलर लगे ताकि आसानी से लग जाए। यहाँ से गया बना, बस क्लिक कर दिया, तो ये सीलिंग में लग गया। दिखना चाहते हैं 3D में जाए, देखें, लेकिन सीलिंग तो लग गया। एक सेकंड लाइन में देख रहा हूँ, सीलिंग प्लान में जाएंगे, ग्राउंड फ्लोर देखिए, BX, देखिए सीलिंग कहाँ लगा हुआ है, ग्राउंड पे ही लगी है। ये हम सीलिंग को सीलिंग फ्लोर में जाकर लाएंगे, सीलिंग में गए, फिर अब सीलिंग में जाएंगे, अब स्केच लेंगे एंड रेक्टेंगुलर लेंगे। अब यहाँ से अब ओपन करेंगे, अब आपको सीलिंग तैयार हो गया। देखिए सीलिंग लगाया आपने, तो सीलिंग अगर आपको दिख नहीं रहा है कि आपने लगाया कहाँ है, तो कुछ नहीं करना है, आपको एलिवेशन में जाना है, एलिवेशन में जाकर क्लिक करना है, इसमें आपको यहाँ पे क्लिक किया, ये दिख गया आपको सीलिंग। सीलिंग कितने हाइट पे, यहाँ पे हाइट ऑफ सेट कितना 2600, लेकिन सीलिंग कितने होना चाहिए, जो अपना हमारा ग्राउंड फ्लोर से जो हाइट दे रखा है मैंने वॉल का, तो वो 45 है, तो सीलिंग में कितना होगा 4500 पे क्लिक करेंगे, चेंज हो जाएगा, 4500 पे चला गया। दो दो सीलिंग क्लिक कर देंगे, देन अब देखेंगे आप तो सीलिंग तैयार हो गया सेट। देखिए, ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर सीलिंग लगा रहे हैं, कोई भी कमांड ले रहे हैं, तो उसका हाइट देना होता है, कितने हाइट पे लगता है। जैसे कि जिस तौर पे आपका लग गया,
तो आई होप समझ गए कि वॉल कैसे लगाते हैं, विंडो कैसे लगाते हैं, रूफ कैसे लगाते हैं, सीलिंग कैसे लगाते हैं। ओके। अब कुछ शॉर्टकट ट्रिक बता देते हैं ताकि आपको वो काम आ सके। ये होता है आपका क्यूक एक्सेल टूल बार, जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। ये क्यूक एक्सेल टूल बार होता है। क्यूक एक्सेल टूल बार में अगर आप जाने तो यहाँ पे राइट डबल एरो है। जैसे ही एरो पे मैंने इसमें लेके माउस, एरो पे राइट क्लिक करेंगे तो राइट में कस्टमाइज टूल बार होता है, स्वीप टू एक्सेल टू द बिलो रिबन। ये बोल रहा है कि जो ये रिबन है, रिबन रिबन से नीचे देखना चाहते हैं या रिबन से ऊपर। जैसे सो क्यूब एक्सेल टूल बार क्लिक करेंगे, ये रिबन के नीचे आ जाएगा। रिबन से ऊपर ले जाने के लिए फिर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाके सो क्विक एक्सेल टूल बार एबव डी आ जाएगा। यहाँ पे कुछ ऑप्शन हमको कस्टमाइज भी होते हैं। जरूरी तो नहीं है कि आपको यहाँ पे होम आपके लिए सुटेबल है आप होम रखेंगे, यहाँ पे आपके लिए सेव सुटेबल है सेव रखेंगे, प्रिंट सुटेबल है पीडीएफ सुटेबल है। हो सकता है आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, चेंजेस करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, डबल क्लिक पे राइट क्लिक माउस का और कस्टमाइज एक्सेस टूलबार में जाएंगे। आप यहाँ से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। कस्टमाइज करने का मतलब है कि आप कुछ हटा सकते हैं। जैसे यहाँ पर स्विच स्विच विंडो है, तीन है, ये यहाँ पे कैंसिल कीजिएगा, कैंसिल कीजिएगा। मेजर है, पीडीएफ है, पोटेंट है। जैसे मान लीजिए आपको मैं आपको पीडीएफ हटा कर दिखाता हूँ। पीडीएफ है, यहाँ पे कैंसिल किया, ओके कर दिया। देखिए आपको यहाँ से पीडीएफ हट गया, पहले यहाँ पे पीडीएफ था नहीं था। फिर लाना हो तो राइट क्लिक करेंगे, कस्टमाइज क्विक एक्सेल टूल बार में जाएंगे, यहाँ पे पीडीएफ का ऑप्शन होगा, वो चला आएगा। जी, नहीं यहाँ जैसे कि हट गया था, लेकिन आप क्विक एक्सेल टूल बार को ऐड भी कर सकते हैं। डिलीट यहाँ से मैंने ऐड किया था इसको, यहाँ से विंडो स्विच हो सकता है, विंडो आ भी सकता है। अब क्लिक करेंगे राइट डाउन और सब हो जाएगा यहाँ से, जैसे कि मैं बता रहा था। तो जैसा कि ये आपका मूव हो गया वहां से, तो इसको हम ला भी सकते हैं। तो मैं आपको लाने के लिए बता रहा हूँ। देखिए, लाने के लिए क्या है, कुछ नहीं करना है। जैसे कि आपको यहाँ पे क्लिक करके राइट क्लिक कस्टमाइज टूल बार में जाके कस्टमाइज कर सकते थे, इसको मूव कर सकते थे। अब करना क्या होता है कि क्विक एक्सेल टूल बार में डबल क्लिक में राइट क्लिक कीजिएगा सबसे लास्ट वाले बटन पे। यहाँ पे न्यू आएगा, ओपन आएगा, सेव आएगा, पीडीएफ। यहाँ से देखिए राइट क्लिक करेंगे, पीडीएफ आ जाएगा। यहाँ पर पीडीएफ आ गया। यहाँ पे जाएंगे, फिर मूव हटाना चाहेंगे, हट जाएगा। लाइक यहाँ पे कुछ भी हटाना चाहेंगे, मान लीजिए ओपन हटाना चाहते हैं, ओपन का बटन यहाँ से हट गया। फिर आपको क्लिक करिएगा, आ जाएगा। यहाँ से जाएंगे, मेजर हटाना चाहते हैं, मेजर हट जाएगा। मेजर लाना चाहते हैं, मेजर को ले आएंगे। कुछ यहाँ से क्लिक करके आप कस्टमाइज एक्सेल टूल बार भी कर सकते हैं। कस्टमाइज एक्सेल टूल बार में गए, यहाँ सब चेंज भी कर सकते हैं, कुछ ऐड भी कर सकते हैं। ओके। जो भी क्विक एक्सेल टूल बार में कुछ है, पर वो आपका यहाँ से मूव हो जाता है, तो इस पर क्लिक करके आप ला सकते हैं। स्लो बटन, सो बिलो रिबन तो नीचे आ जाएगा। क्लिक करके सो सो अबव रिबन तो ऊपर से आ जाएगा। कस्टमाइज एक्सेल बार टूल बार में तो कस्टमाइज हो जाएगा। तो आई होप आपने ये जाना कि आज आर्किटेक्चर में सबसे पहले ये जाना कि टेम्पलेट क्या होता है, टेम्पलेट करेक्ट टेम्पलेट चूज करना क्यों इम्पोर्टेंट है। ओके। देन आपने जाना कि वॉल कैसे लगाते हैं, विंडो कैसे लगाते हैं, डोर कैसे लगाते हैं, उसका हाइट क्या होता है, सीलिंग कैसे लगाते हैं, रूफ कैसे लगाते हैं, 3D व्यू में जाके देखते कैसे हैं। ओके। लेवल क्या होता है, लेवल अपने आप में डीपली नहीं जाना है, नेक्स्ट क्लास में और डीपली मैं आपको बता दूंगा। ओके। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे। आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे
और भी सारी जानकारी। क्यूब एक्सेल टूल बार क्या होता है, क्यूब एक्सेल टूल बार में अबव रिबन क्या होता है, बिलो रिबन क्या होता है, कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं। तो आई होप ये बात को आप समझ पा रहे हैं। एंड कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं हमसे। ओके। तो आपने, हाँ, और एक चीज़ और मैं यहाँ से मिस हो गया था। जैसे ही आप, हम मान लीजिए आर्किटेक्चर में जाते हैं, वॉल में जाते हैं, तो ज़रूरी तो नहीं कि आप जितना वॉल पसंद है उतना ही इसमें कुछ कस्टमाइज कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, मैंने बताया था। लेकिन ऐसे आप लोड भी कर सकते हैं। आप चाहें, एग्जाम्पल बता जी, लोड में गया, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक लोड फैमिली आ रहा है। इस लोड फैमिली में जाके आप अपने डेस्कटॉप से कुछ चीज़ लोड कर सकते हैं, लाइक फैमिली में जो आप बनाए होंगे वो लाकर, या कुछ आप डाउनलोड करे होंगे वेबसाइट से, इधर से वो डाउनलोड किया होगा, वो भी आप लाकर इसमें रख सकते हैं। तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि लोड कैसे करते हैं, डोर को, विंडो को लोड कैसे कर सकते हैं एक्स्ट्रा, और भी सारी चीज़ बताऊंगा। तो आई होप आप उसके लिए इतना ही काफ़ी आप समझ पाएंगे। और मैं आपको टैगिंग बताऊंगा कि टैगिंग क्या होता है, इसमें लगता है कैसे है, मूव कैसे होता है। वो धीरे धीरे जैसे जैसे क्लास आपकी बढ़ता रहेगा, देन हम आपको आगे आगे बताते रहेंगे। ओके, तो आई होप कोई डाउट नहीं है इसके रिगार्डिंग। ठीक है भाई, ठीक है फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। और इसको सेव करने के लिए कंट्रोल एस क्लिक करके आप जाकर डेस्कटॉप पे सेव करना चाहें, मान लीजिए डेस्कटॉप जहाँ भी सेव करना चाहें, प्रोजेक्ट 8 के नेम से सेव कर दिए, ये आपका सेव हो गया। कंट्रोल एस करके सेव कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फाइल में सेव का ऑप्शन आता है, सेव कर सकते हैं। ओके, आई होप इसे समझ पाए। आज के लिए इतना ही।